जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर हम बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम आज हुआ है 2 शिफ्टों में, उसमें जीके जीएस से संबंधित जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, जो भी छूट गए थे और शिफ्टों में, उन सभी की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार आंसर जरूर मिला लें कि आपका कितना गलत सही हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा पूछा गया था। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर पूछा गया था यमुना। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि यमुना किसके समानांतर बहती है या गंगा की समानांतर नदी कौन सी होगी? तो गंगा का पूछेगा तो यमुना, यमुना का पूछेगा तो गंगा। ठीक है, और यमुना वैसे भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो जोन्स साल्क थे, इनकी याद को ताज़ा करने के लिए, यही पोलियो के वैक्सीन को बनाने में सफल हुए थे। क्लियर है? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक जो धर्म है किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, वैदिकवाद, वेदवाद या इसे प्राचीन हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा धर्म जाएगा? हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि 2 नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो यहाँ पर देखिए, मैरी क्यूरी हैं, एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें विज्ञान और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक 1903 में मिला था रेडियोधर्मिता की खोज के लिए भौतिकी में। ठीक है, और रेडियम की शुद्धि और पोलोनियम की खोज के लिए क्यूरी को 1911 में और जो है रसायन के क्षेत्र में दूसरा नोबेल मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि एशियाई खेल में भारत ने कितना रजत पदक जीता था? तो यहाँ पर देखिए, 24 रजत पदक जो है 18 में इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें भारत 24 रजत जीता था, यही पूछा गया था। 15 स्वर्ण जीता था, 30 कांस्य, कुल 69 पदक भारत जीता था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अभी 2022 का कोरोना के नाते टाल दिया गया है। आगे देखिए, अगला पूछा गया था कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो होता है, इसमें जो है यस का मतलब पूछा गया था। तो देखिए, बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और यस से आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसमें पूछा गया था। तो ब्रिक्स हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जब बीमार हो गए अरुण जेटली साहब, वित्त मंत्री थे, तो उनके बाद कौन वित्त मंत्री बना? तो भारत के वित्त मंत्री 2019 में उनका निधन भी हो गया था। ये जो है निर्मला सीतारमण उनके बाद वित्त मंत्री बनी। अगले प्रश्न की बात कर ले, पूछा गया था ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। ये तो हमको लगता है सबको मालूम होना चाहिए। नदी के दक्षिणी किनारे पर, यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर है। ठीक है, मतलब यमुना नदी के दक्षिण में है ताजमहल। ठीक है, और मुगल बादशाह शाहजहाँ 1632 में अपने मुमताज़ के लिए बनवाए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कामायनी के लेखक कौन है? तो ये जो है हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 1936 में इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है और इसके द्वारा क्या किया जाता है? रेपो रेट निर्धारित किया जाता है। कौन सा रेट भाई? रेपो रेट निर्धारित किया जाता है। अगला बात कर ले, यहाँ पर पूछा गया था सबसे अधिक नदी जो है किस क्षेत्र में गिरती है? मतलब बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, ऐसे 4 नाम दिया गया था। तो देखिए, कुल अपवाद क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ हैं, यह बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। तो सबसे अधिक जो नदी कहाँ गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में। जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी वाली डेल्टा बनाती हैं, अरब सागर वाली एस्चुअरी बनाती हैं। आगे देख लीजिए, पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन जो है एक क्या है? प्रोटीन है, ये किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और लौह आयरन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाता है या पहुंचाता है, साथ ही ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 को भी ले जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया था, तो हीमोग्लोबिन सबसे अधिक उपयुक्त किसके लिए भाई? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। तो बाकी इतने प्रश्न बचे हुए थे जो कि हम आपको नहीं करवा पाए थे, तो इसको देखें। बाकी जल्द ही हम जो है एक कटऑफ का भी इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या हो सकता है, क्या लेवल रहा है, और जो भी विषय बचे हुए हैं उनका भी जल्दी एनालिसिस करते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।